अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम जेके एसएसबी फॉरेस्टर जनरल साइंस की जो एमसीक्यू सीरीज है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 3 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 तक हमने 36 क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस किए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 38 से हम स्टार्ट करते हैं 37 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया था, ये सारी आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जेके एसएसबी में सारी यहाँ पे पूछे गए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस से। क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी टाइप सोर्स है? ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल। तो सॉरी, नॉन रिन्यूएबल। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोलर एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे कौन-सा लॉ यहाँ पे ये स्टेट करता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शंस आर न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। इसका जो राइट आंसर बनता है आप सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। कौन से यहाँ पे पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं होती, इलेक्ट्रिकल चार्ज? ऑप्शंस आर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होती, ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉज शोज द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। कौन सा गैस लॉ यहाँ पे रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स के बिटवीन? ऑप्शंस आर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे ल्यूसेक लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स और शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो है फ्रीक्वेंसी किस वेव की होती है? ऑप्शंस आर इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और गामा वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेडियो वेव्स की सबसे कम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेस ज़ीरोफिटेलमिया। कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी यहाँ पे ह्यूमंस में ज़ीरोफिटेलमिया कॉज करती है? ऑप्शंस आर विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन बी12। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स विटामिन ए कॉजेस ज़ीरोफिटेलमिया। ये आइज की प्रॉब्लम होती है, ह्यूमंस में ये कॉज होती है जो डेफिशिएंसी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है? द the COVID shield or Covishield vaccine used against coronavirus disease COVID-19 is a vaccine। यहाँ पे बताना है जो कोविशील्ड वैक्सीन जो है यूज होता है अगेंस्ट कोरोना वायरस डिजीज और कोविड-19 से हम कहते हैं वो कौन सा यहाँ पे वैक्सीन है? ऑप्शंस आर न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो जो कोविशील्ड है दैट इज वायरल वेक्टर वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है? which is a DNA plasmid based COVID-19 vaccine developed indigenously in India। यहाँ पे पूछा गया है जो कोविड-19 वैक्सीन है ये एक डीएनए प्लाज्मिड बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है जो इंडिया में ही यहाँ पे बनाया गया है, वो कौन सा है? ऑप्शंस आर इपिवा कोरोना, ऑप्शन बी इज जाइको डी, ऑप्शन सी इज सोबोरिना 02 एंड ऑप्शन डी इज एमवीसी सीओवी 1901। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीको डी is a DNA plasmid based COVID-19 vaccine developed indigenously in India। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है? विच कम्युनिकेबल डिजीज अमंग दीज इज काज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज वायरस से काज होती है? ऑप्शंस आर काला अजहर, मलेरिया, कॉलरा और इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज इन्फ्लुएंजा डिजीज इज काज्ड बाय वायरस और इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसकी है? वो रेडियो वेव्स की है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? ऑप्शंस आर इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स गामा रेज का जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है? विटामिन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ। विटामिन जो है वो किसका बाई प्रोडक्ट है? ऑप्शंस आर वुड, कोक, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डेंगू और व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर डेंगू।
ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है डेंगू के लिए? ठीक है, डेंगू फीवर जो होता है उसका कॉजेटिव एजेंट आपको बताना है क्या है? ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोज़ोआ और फंगस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया है? द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज़। यहाँ पे डेफिनिशन पूछी गई है, इनमें से किसकी है ये? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज़। ऑप्शंस आर वेलोसिटी, स्ट्रेस, टाइम और एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ स्ट्रेस। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज़ स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज़ कंजर्व्ड इन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे कौन-सी क्वांटिटी कंज़र्व की गई है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में? ऑप्शंस आर लीनियर मोमेंटम, एम्पलीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एनर्जी इज़ कंज़र्व्ड इन आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है उसकी यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा गया है। ऑप्शंस आर एम्पीयर, वाट, ओम और मो। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ओम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है? विटामिन बी7 इज पॉपुलरली नोन एज। विटामिन बी7 को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर रिबोफ्लेविन, पाइरिडोजिन, बायोटिन और एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा गया है? इन ओजोन विच लेयर इज टर्म्ड एज बैड ओजोन। ओजोन में किस लेयर को बैड ओजोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट ट्रोपोस्फीयर को बैड ओजोन के नाम से जाना जाता है। और आपको बताना है गुड ओजोन किसे कहते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया है? व्हाट डज द लेटर ओ इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैरामीटर बीओडी डिनोट्स। यहाँ पे लेटर ओ बीओडी में जो एक पैरामीटर होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, उसमें ओ का मतलब क्या होता है, ओ क्या डिनोट करता है? बीओडी की फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल, सॉरी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी की फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब ओ का यहाँ पे मतलब जो है ऑक्सीजन होता है, ओ ऑक्सीजन डिनोट करता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा गया है? विच आर द फॉलोइंग सरफेस इज बेस्ट सूटेड टू एब्जॉर्ब सनलाइट। कौन सी सरफेस सबसे ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती है? ऑप्शंस आर ब्लैक, रेड, ब्लू और व्हाइट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स द मोर सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इज आल्सो नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन को फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहा जाता है? ऑप्शंस आर ड्रैग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ड्रैग फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ दिस सीरीज इज which of the following processes denotes the breakdown of detritus into smaller particles by detrivores। कौन सी प्रोसेस यहाँ पे जो है डिनोट करती है ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस, जो डेड ऑर्गेनिजम्स और डेड मैटर होता है जिसे हम डेट्रिटस कहते हैं, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रिवोर्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, बायो एक्युमुलेशन और यूट्रोफिकेशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट डिनोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रिवोर्स। डेट्रिवोर्स की एग्जांपल अर्थवर्म होती है। ठीक है, अर्थवर्म यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 57 क्वेश्चन नंबर तक हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में आगे जो आने वाले वीडियो है उसमें हम और 20 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हम 500 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, और अगर कोई इंप्रूवमेंट इसमें लानी है तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।